वेल बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करते हैं इंसर्शन सॉर्ट पर। तो हम लोग ने इसके पहले हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट देखा, बबल सॉर्ट देखे, और अब हम लोग देखते हैं इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या करता है, एलिमेंट को पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करके डेटा को अरेंज करने का काम करता है। दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक। ये टेक्निक्स का नाम है, सब में हम लोग सॉर्टिंग करते हैं। तो हर एक टेक्निक, हर एक अपने अपने सॉर्ट का काम करने का मैकेनिज्म होता है, जिसके बेसिस पर डेटा को हम लोग अरेंज करने का काम करते हैं। तो पहले हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं, चलो, और उसके बाद हम लोग इसके स्टेप्स के बारे में देखेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो इंट ये हम लोग ने ले लिया 100, एस ले लिया, आई ले लिया, जे ले लिया, और टेम्प ले लिया। बस अब चलो हम लोग लिखोगे यहाँ पर इंटर array size less than 100, स्कैनर हम लोग साइज ले रहे हैं यूजर से, परसेंट एट एस हो गया। अब हम लोग लिखते हैं प्रिंट इंटर array एलिमेंट फॉर I equal to 0, I less than s, or then I plus plus print percent d backslash n comma array of I। अब ये तो हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग चलो प्रिंट करते हैं, ये ऑप्शनल है, जैसे कि हम हर एक प्रोग्राम में करते हैं। डिस्प्ले करके हम लोग देख लें जो एलिमेंट हम लोग ने लिया वो काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए। और आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस, देन आई प्लस प्लस प्रिंट परसेंट डी बैक स्लैश एन कॉमा एरे ऑफ आई। अब हम लोग सॉर्टिंग करने का काम करेंगे। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एस, और देन आई प्लस प्लस। अब यहाँ पर टेम्प इक्वल टू एरिया ऑफ आई, जे इक्वल टू आई माइनस 1, वाई टेम्प इज लेस देन एरे जे एंड जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर लिखो एरे जे प्लस 1 इक्वल टू एरे जे, और जे माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर लिखो एरे जे प्लस 1 इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम लोग डेटा को प्रिंट करने का काम करते हैं। प्रिंट एफ डाटा आफ्टर सॉर्टिंग। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस, और देन आई प्लस प्लस प्रिंट एफ, और तो यहाँ पर परसेंट डी बैक प्लस एन कॉमा एरिया ऑफ आई। तो अब चलो यहाँ पर लोग देखते हैं। तो ये हम लोग ने ले लिया बच्चों, 10 ले लिया। कहीं गड़बड़ी किए होंगे हम लोग। एंड यहाँ स्कैनर, जिससे हम लोग प्रिंट एफ लिख दिए, एफ, और एक से। अब चलो हम लोग 10 ले लिए, इंटर एलिमेंट लो, रैंडमली हम लोग कोई भी नंबर लेते हैं। तो ये हम लोग ने देखो एक सीक्वेंस में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को हम लोग शॉर्ट करने का काम कर लिए। तो ये है प्रोग्राम। अब चलो हम लोग इसके मैकेनिज्म को समझते हैं, ये काम कैसे किया, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एस का वैल्यू। तो एस का वैल्यू एस इक्वल टू मान लो हम लोग ने 6 ले लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा जीरो पोजिशनिंग है, ये 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये हमारा 4 पोजिशनिंग होगा, और ये हमारा पोजिशनिंग।
थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर इसको ले लेते हैं 8। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर ये बॉक्स बना लेते हैं। अब उतना नहीं, 4 पासेस में डेटा अरेंज हो जाएगा इंसर्शन सॉर्ट में काफी आसानी से डेटा अरेंज होता है। लोग का ये बॉक्स बना लेने से देखने में थोड़ा केवल आसान लगता है, अच्छा लगता है, और कोई ऐसा रीजन नहीं है बॉक्स लेने के पीछे। ये बॉक्स देखो, ये हम लोग बाइफरकेट कर लिए। मैकेनिज्म समझेंगे। चलो, ये है हम लोग। अब रेंडमली हम लोग एलिमेंट को ले लेते हैं। मान लो ये 17 है, यहाँ 12 हम लोग ले लिए, यहाँ पर 34 लिए, यहाँ पर 45 ले लिए, यहाँ पर हम लोग 15 ले लिए और यहाँ 10 ले लिए। अब ये एलिमेंट को देखो, या हम लोग यहाँ पर कर सकते हो 3, यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग 45। तो ये एलिमेंट सीक्वेंस में है, किसी भी कीमत पर सीक्वेंस में नहीं है। तो अब इसको हम लोग कैसे अरेंज करने का काम करेंगे? तो अब चलो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग ले लिए। अब आई का वैल्यू हम लोग आई इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं आई का वैल्यू, आई इक्वल टू हमारा क्या है, 1 हम लोग लिए हैं। और अब यहाँ पर हम लोग लिखे हैं टेम्प इक्वल टू एरे 1। एरे 1 बोले तो 12, और जे इक्वल टू 1 माइनस 1, दैट इज कॉलम है ना 0। ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं जीरो पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है। हम लोग लेते हैं 17। अब यहाँ पर 0। अब हम लोग टेम्प, टेम्प का वैल्यू क्या है 12, इज लेस देन ये जे में कौन सा 17 है, यस कंडीशन सही है। एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ये भी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, अब ये जे का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पर देखे प्रोग्राम में, जीरो पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको 1 पोजीशन पर आनी। अब हमारा ये यहाँ पर क्या आ गया, 17 आ गया। जे माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो गया -1, -1 इज ग्रेटर देन 0 नहीं होता, लूप टर्मिनेट कर गया। व्हाइल लूप हम लोग यहाँ पर टर्मिनेट कर गया। अब नीचे आए हम लोग प्रोग्राम में, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर तो जे का वैल्यू 0 है, 0 प्लस 1, -1 प्लस 1, दैट इज कॉल्ड है ना 0। 0 में कौन सा वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं, टेम्प का। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेम्प, इज अ 12। तो ये हमारा यहाँ पर आ गया 12, 34, 15, 45 और ये हो गया हमारा 10। ठीक है। अब ये तो पासेस टूट गया। अब हम लोग चलते हैं फिर आई का वैल्यू हम लोग क्या हो गया 1 के बाद 2, टेम्प इक्वल टू एरे 2, और एरे 2 बोले तो हम लोग क्या ले लिए 34, और जे इक्वल टू 2 माइनस 1, दैट इज कॉल एज ना 1। अब चलो हम लोग जे का वैल्यू 1, तो अभी हमारा टेम्प का वैल्यू 234। अब यहाँ पर चेक करो 34 इज लेस देन एरे 1, जे का वैल्यू 1 है तो 17 है। ये तो नहीं है, 34 इज लेस देन 17 नहीं है। एंड 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस। तो एक कंडीशन से तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, टर्मिनेट कर गया। तो अब यहाँ तो टर्मिनेट कर गया। अब हम लोग क्या करें, अब ऊपर जाएंगे। अब आई का वैल्यू क्या लेंगे बच्चों, आई इक्वल टू अब हमारा हो गया 3,
अब हम लोग लिखें टेम्प इक्वल टू एरे थ्री, एरे थ्री इक्वल टू क्या हो गया हमारा 15 हो गया, एंड जे इक्वल टू 3 - 1 दैट इज कॉल्ड एज ना। अब चलो यहाँ पर लिखो 15 इज लेस देन एरे टू, एरे टू में कौन सा एलिमेंट है 34 है, यस कंडीशन सही है, एंड टू एंड एंड टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस कंडीशन सही है। तो अब ये हमारा 34 यहाँ पर आ गया, जे माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। अब 15 इज लेस देन एरे वन में कौन सा एलिमेंट है 17, यस ये भी कंडीशन सही है, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, यहाँ पर 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस कंडीशन सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों 17 हो गया, माइनस माइनस अब क्या हो गया जीरो। अब चेक करो 15 इज लेस देन 12 है, नहीं है, एंड जीरो इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस तो ये कंडीशन से तो होगा नहीं, लूप टर्मिनेट कर गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे, जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन में कौन सा वैल्यू 15, तो यहाँ पर ये 15 आ गया, यहाँ पर 12 आ गया, यहाँ पर 45 आ गया, और यहाँ पर 10 ले लिया। इस तरह ये लूप टर्मिनेट हो गया। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों, अब चलो फिर से हम लोग यहाँ पर देखें। अब आई का वैल्यू क्या हो गया, अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं आई इक्वल टू हो गया 4, टेम्प इक्वल टू एरे 4, एरे 4 बोले तो 45, एंड जे इक्वल टू 4 - 1 दैट इज कॉल्ड एज ना। तो अब यहाँ पर लिखो 45 इज लेस देन, ठीक है, एरे थ्री में कौन सा एलिमेंट है 34 है, नहीं है, एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस तो ये कंडीशन से तो होगा नहीं, लूप टर्मिनेट कर गया। फिर हम लोग कहाँ पर आए, नीचे आए, एजिटिंग डेटा रह गया। अब यहाँ पर लो, ये तो हमारा लूप टर्मिनेट कर गया। अब चलो हम लोग लेते हैं आई इक्वल टू 5, अब ये यहाँ पर टेम्प इक्वल टू एरे 5, और एरे 5 बोले तो 10, और जे इक्वल टू 5 - 1 दैट इज कॉल्ड एज 4। तो अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, कैसे काम करते हैं इसको समझते हैं। तो 4 में कौन सा एलिमेंट है हमारा 10 है, इज लेस देन एरे 4 में कौन सा एलिमेंट है 45 है, यस, एंड 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस कंडीशन सही है। तो यहाँ पर हो गया हमारा 45, जे माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो गया 3, जे का वैल्यू अब क्या हो गया 3 हो गया। तो अब चलो हम लोग लेते हैं, कंडीशन सही है, 10 इज लेस देन एरे थ्री में कौन सा एलिमेंट है 34 है, यस ये कंडीशन सही है, एंड 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यस ये भी कंडीशन सही है। तो यहाँ पर हो गया 34, जे माइनस माइनस जे का वैल्यू क्या हो गया 2, अब ये
10 is less than here 2 यानी 17 है, yes, and 2 is greater than equal to 0 है, yes, तो यहाँ पर क्या हो गया, 17 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, 1 हो गया, 10 is less than 15 है, yes, and 1 is greater than equal to 0 है, yes, तो ये हमारा 15 हो गया, माइनस माइनस 0 है, तो 10 इज लेस देन 12 है, यस, एंड 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यस, तो ये 12 है, माइनस माइनस ये हमारा माइनस वन इज ग्रेटर देन, नहीं लूप टर्मिनेट कर गया, नीचे आए -1 +1 जीरो, जीरो में कौन सा वैल्यू, 10, तो ये देखो 10 यहाँ 10 आ गया। तो इस तरह हम लोग डेटा को अरेंज करने का काम कर लिए और डेटा देखो 3 पास में डेटा अरेंज हो गया। तो दिस टेक्निक्स इज कॉल्ड एज एन इंसर्शन सॉर्ट टेक्निक्स, पर्टिकुलर पोजीशन पर एलिमेंट को इंसर्ट करके डेटा को हम लोग अरेंज करने का काम कर लिए। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा बच्चों कि पर्टिकुलर पोजीशन पर कैसे डेटा को इंसर्ट करने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह हम लोग ने देखा इसके वर्किंग मैकेनिज्म। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो और हमारे सेंटर को विजिट करो, ऑफलाइन क्लासेस आप करके देख सकते हो। तो ये है।